आइए हम आज की इस ऑनलाइन आराधना को प्रारंभ करेंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। आइए हम दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी प्रभु, हमारे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, प्रभु आज इस पवित्र समय में, पवित्र दिन में पिता, हम आपके कदमों में हैं और आपका धन्यवाद करते यीशु, अब तक के जीवन के लिए प्रभु, क्रूस के सफर के लिए, जिसमें प्यारे खुदावंद एक मुस्तैद मददगार के रूप में आप निरंतर प्रभु हमारे साथ होते हैं पिता। और हम आपके वचन को स्मरण करते हैं प्रभु। आपने कहा पिता परमेश्वर की, क्या यह हो सकता है कि एक दूध पिलाने वाली माता अपने शिशु को भूल जाए? परंतु यदि वो छोड़ दे, भूल भी जाए, पर मैं तुम्हें न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। प्रभु हम हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने कहा प्रभु, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु जी, हृदय से धन्यवाद देते हैं कि एक और भोर, एक और सुबह, जीवन की एक और आशा प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया है कि प्यारे खुदावंद, हम उन बातों को ना देखें पिता परमेश्वर जो शैतान की ओर से है, पर हम उन बातों को देखें और उन गवाहियों को दें पिता परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप हमारे जीवन में देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के पवित्र नाम में पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिसमें होकर आपने एक नई कायनात में हमें शामिल किया। प्यारे खुदावंद, आज की इबादत को आपके तुम सौंपते हैं। हमारे गीत, प्रार्थनाएं, वचन का पढ़ा और सुना जाना प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो। जितने भी आपके बेटे बेटियां पिता अलग अलग स्थानों से प्रभु, अलग अलग शहरों से प्यारे खुदावंद इस इबादत में शामिल होते हैं, अपने मुख्य प्रकाश को उनकी ओर चमकाना पिता परमेश्वर कि प्रभु जीवन संघर्ष में पिता परमेश्वर वो कभी ना भूलें प्रभु कि परमेश्वर वो अनाथ नहीं, अकेले नहीं है प्रभु, पर आप उनके साथ में है पिता। अपने आप को प्रभु, अपनी पत्नी नीलू को, जो इस समय हम आपकी इबादत में शामिल हैं पिता, आपके हाथों में सौंपते हैं। बेटे विशाल को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु और आपके आशीष मांगते हैं पिता। उन लोगों को याद करते हैं प्यारे खुदाबंद जो किसी समस्या में है, किसी संकट में है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आप हमारे अनुग्रहकारी प्रभु हैं पिता। हम दुआ मांगते हैं आज के सुबह आपको एक दया उनके जीवन में होने पाए, जो भी चिंता है, बोझ है, समस्याएं दूर होने पाए प्रभु। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आगे का समय पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि इस समय आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। सारा आदर, गौरव, प्रशंसा, महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, क्योंकि पिता पृथ्वी में और अधोलोक में यीशु आपके नाम को छोड़कर और कोई नाम नहीं दिया गया। हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मुंजी प्रभु यीशु ख्रिस्त के धन्य पवित्र नाम से बड़े विश्वास और आदर के साथ हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपके साथ में हो। और आइए हम लोग आज की इबादत का पहला गीत गाएंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम तेरे की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएं गीत, तेरे प्रेम के गाएं गीत। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा,
मन मेरे तू बोल सदा, तो बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान, पूरे कर मन के अरमान, कर मन के अरमान, तो बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे, तो बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेरितों का विश्वास वचन, आइए हम लोग एक साथ मिलकर कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया, मृतकों को लोक मुद्रा, तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। पवित्र शास्त्र का पहला पाठ हम लोग सुनेंगे, जो हम लोगों को मिलेगा पत्रियों से प्रेरितों के काम, उसका 27 अध्याय और पद 27 से 40 तक। प्रेरितों के काम उसका 27वां अध्याय पद 27 से 40 पद तक। जब 14वीं रात हुई और हम आद्रिया समुद्र में टकराते फिरते थे, तो आधी रात के निकट मल्लाहों ने अटकल से जाना कि हम किसी देश के निकट पहुंच रहे हैं, और था लेकर उन्होंने 20 पुरुषा गहरा पाया, और थोड़ा आगे बढ़कर फिर था ले तो 15 पुरुषा पाया। तब पथरीली जगहों पर पड़ने के डर से उन्होंने जहाज की पिछाड़ी 4 लंगर डाले और भोर का होना मानते रहे। परंतु जब मल्लाह जहाज पर से भागना चाहते थे और गलई से लंगर डालने के बहाने डोंगी समुद्र में उतार दी, तो पौलुस ने सूबेदार और सिपाहियों से कहा, यदि ये जहाज पर ना रहे तो तुम नहीं बच सकते। तब सिपाहियों ने रस्से काटकर डोंगी गिरा दी। जब भोर होने पर था, तो पौलुस ने यह कहकर सबको भोजन करने को समझाया कि आज 14 दिन हुए कि तुम आस देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन ना किया। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खा लो, जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी ना गिरेगा। और यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। तब वे सब भी ढाढ़स बांधकर भोजन करने लगे। हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे। जब वे भोजन करके तृप्त हुए, तो गेहूं को समुद्र में फेंक कर जहाज हल्का करने लगे। जब बिहान हुआ, तो उन्होंने उस देश को नहीं पहचाना, परंतु एक खाड़ी देखी जिसका चौरस किनारा था, और विचार किया कि यदि हो सके तो इसी जहाज को टिकाए। तब उन्होंने लंगरों को खोलकर समुद्र में छोड़ दिया, और उसी समय पतवारों के बंधन खोल दिए, और हवा के सामने अगला पाल चढ़ाकर किनारे की ओर चले। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र सुसमाचार का पाठ हम लोग सुनेंगे, जो हमें मिलेगा संत मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय पद संख्या 35 से और इस अध्याय के अंतिम पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क
chapter 4, beginning verse 35 till verse end of the chapter. प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार यहाँ इस प्रकार से लिखा है। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगीं कि वो पानी से भरी जाती थी। पर वह पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा कि हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा कि तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ये हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो। आइए हम लोग प्रभु की महिमा में और इस वचन की तैयारी में एक और गीत गाएंगे, महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज़रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। आइए हम लोग दुआ करेंगे और आज के कलाम की तरफ फिर हम लोग चलेंगे। अनुग्रहकारी जीवित प्रभु, हम आपके सिंहासन के सन्मुख हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करते हैं परमेश्वर। आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान सामर्थ्य अद्वैत परमेश्वर प्रभु आप हैं पिता। आपके कदमों में है प्रभु, अपने बल बुद्धि ज्ञान का इनकार करते हैं प्रभु। हम मानते हैं पिता परमेश्वर कि हम
प्रभु जी मिट्टी और धूल है पिता परमेश्वर, और एक दिन प्रभु हम आप में फिर से लौट जाएंगे। प्रभु जी आज के कलाम को प्यारे खुदाबंद आपके हाथों में सौंपते हैं और दुआ मांगते हैं प्रभु कि आपका अनुग्रह प्रभु हमारे साथ होने पाए। पवित्र आत्मा का अभिषेक देना प्रभु, कि जो कुछ भी वचन प्रभु आप हमें देना चाहते हैं, जिसके द्वारा प्रभु हम आपकी आवाज को सुने प्रभु, होने देना पिता परमेश्वर के प्रभु हम स्वर्गीय वाणी को आज सुनने पाए पिता परमेश्वर। जो भी प्रभु आपके बेटे बेटियां हैं जो अलग अलग स्थानों से उसमें शामिल हुए पिता, उन पर प्रभु जी हम आपकी दया मांगते हैं, आपके आशीष मांगते हैं प्रभु। आपकी प्रेजेंस उनके जीवन में, उनके परिवारों में प्रभु उस स्थान पे हो जहां पे आपके बेटे बेटियां इकट्ठे हैं। यह आराधना प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु। हम दुआ मांगते हैं, आप बढ़े हम घटे। हमारे उद्धारकर्ता हमारे मुंजी प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास और आदर के साथ हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। यस, आप सबको जय मसीह की। और बहुत एक इम्पॉर्टेंट बाइबल का जो विषय है वो आज हमारे सामने है। एक आम जीवन की कहानी है ये, कि जीवन में जब समस्याएं आती हैं, जीवन में अनएक्सपेक्टेड, जो हमारी योजनाओं में शामिल नहीं है, हमारी क्षमता में शामिल नहीं है, ऐसी परिस्थितियों को जब हमें सामना करना पड़ता है, तो उस समय एक विश्वासी होने के नाते हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है, हम किस प्रकार से उन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, या किस प्रकार हमें उन तूफानों का सामना करना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर दोपहर की धूप में कोई आदमी दिया जला के रख दे या कैंडल जला के रख दे तो लोग उसको पागल कहेंगे, क्योंकि दोपहर की धूप में दिए का जो बहुत छोटी सी रोशनी देता है उसका क्या काम है, वहां तो ऑलरेडी उजाला है ही है। लेकिन वही दिया अगर रात में जलाया जाए तो लोग उसे बुद्धिमान कहेंगे और उसके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। एक विश्वासी जीवन में अच्छे समय में जब सब कुछ, सारी परिस्थितियां, सारी बातें हमारे फेवर में हैं, हमारा फाइनेंस बहुत अच्छा है, हमारा जॉब बहुत अच्छा है, हमारे साथ बहुत लोगों की भीड़ है, उस समय आराधना, स्तुति, प्रशंसा, ईश्वर की गवाही देना, बात करना, इसका कोई बहुत मायने नहीं है, इसका कोई बहुत महत्व नहीं है। लेकिन जब कुछ भी हमारे साथ में ना हो, कोई भी परिस्थितियां हमारे साथ ना हो, हमारा फाइनेंस अच्छा ना हो, हमारा जॉब हमारे साथ में ना हो, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड बिगड़ जाए, और उस समय अगर हम अपने विश्वास में स्थिर हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देता है, बहुत सारे लोगों को उजाला देता है, बहुत सारे लोगों को हिम्मत देता है। मरकुस की इंजील उसका 4 अध्याय, मरकुस की इंजील उसका 4 अध्याय और उसके 35 पद से एक घटना का जिक्र किया गया है। यीशु क्रिस्त अपने चेलों के साथ में है और ये एक घटनाक्रम है जो कलीसियाओं में संडे स्कूल के बच्चों के द्वारा एक लघु नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, एक स्किट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हम बचपन से जानते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में नाव में है और नाव झील में है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। सडन तूफान आता है और
सडन एक तूफान आता है और सब कुछ बिगड़ने लगता है, बर्बाद होने लगता है। आप सोचिए जरा, जो यीशु मसीह के 12 चेले हैं, उसमें जो ज्यादातर चेले हैं वो सब मछुआरे हैं, मल्लाह हैं, जो कश्ती से और जिससे उनका लेना देना है प्रतिदिन, और वो चेले घबरा जाते हैं। मुझे लगता है कि जब हम बिब्लिकली इसको देखते हैं तो एक ऐसा लगता है कि एक प्रायोजित घटनाक्रम है, ये प्री प्लान्ड है। ये कभी कभी हमारे जीवन में जो तकलीफें आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, जो विपत्ति आती हैं, जो उथल पुथल मस्ती है, वो आप विश्वास करिए वो परमेश्वर की योजना के अनुसार होता है। हाँ, यह है कि हमारी प्लानिंग में नहीं है, हमारी प्रार्थनाओं में नहीं है, लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग में है, परमेश्वर की योजनाओं में है। उसका क्या कारण होता है? तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं, आइए हम बाइबल से देखते हैं थोड़ी सी बातें। हमारे जीवन में सडन जो आता है, एकाएक परेशानियां, विपत्तियां, हमारा अच्छा खासा जीवन जब हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, तो उस समय परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसके 35 और 36 पद को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय, उसके 35 और 36 पद। इसमें लिखा है, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। अपना हियाव, हिम्मत न छोड़ो, साहस न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। परमेश्वर की इच्छा क्या है? गत्समनी बाग में पसीना लहू की मोटी मोटी बूंदों की तरीके से उस परमेश्वर के इकलौते पुत्र का जब वो दुआओं में गिर रहा है भूमि पर, और मैंने आपको बताया कि गत्समनी का मतलब होता है कोलू। तो जैसे कोलू में गन्ने को पेरा जाता है और उसका जो भी रस है, जो भी लिक्विड है, वो सब निकल आता है, वैसे ही यीशु मसीह एक ऐसे स्थान पे है जहां पर उसको एक मेंटल हैरेसमेंट के दौर से गुजरना पड़ रहा है, और वो अपने पिता से कहता है कि यदि तू चाहे तो ये दुख का प्याला मेरे सामने से टल जाए, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी। तो इच्छा परमेश्वर की क्या है? और ऐसे समय में जो हमारी आराधना का एक केंद्र है, आराधना का जो सेंटर है, हमारे विश्वास, हमारी गवाही का जो एक मूल भाग है, उस समय मैंने बताया कि अच्छे समय में नहीं, उस समय जब सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका है। इब्रानियों 11 देखेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय, कुछ पद में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसमें लिखा है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अभी देखा नहीं है लेकिन भरोसा किया है, और विश्वास उसी का एक हम कहें कि एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, एक रिजल्ट है। और 6वें पद में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है।
अगर हम सोचे कि सब कुछ अच्छा चलता रहे और जो भी हम मांग रहे हैं, जो भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिन परिस्थितियों से हम सफर कर रहे हैं, या परमेश्वर जिस तरीके से हम लोगों को जीवन के इस सफर में आगे लेके चलना चाह रहा है, हम सोच रहे हैं कि उसमें सब कुछ हमारी योजना के अनुसार हो, सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, तो मुझे लगता है कि हम ईश्वर की नहीं, हम अभिलाषाओं की इबादत करते हैं। हम चाहते हैं कि जो कुछ हम चाहते हैं वैसे ही हो, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और वो खोजने वालों को प्रतिफल देता है, और वो खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और इसके 29 पद को देखेंगे, इब्रानियों 11:29, उसमें लिखा, विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो वे सब डूब गए। विश्वास ही से यरीहो की शहर पनाह, जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके थे, वो गिर पड़ी। विश्वास से ही राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। 33 पद में लिखा है, इन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को प्राप्त किया, और सिंगों के मुंह बंद किए। इसको आप आगे पढ़िएगा, परमेश्वर क्या चाहता है। यीशु ने कहा कि अगर राई के दाने के बराबर भी तुम्हारे पास विश्वास है, तो तुम इस पहाड़ से कहोगे, इस चट्टान से कहोगे कि उखड़ के समुद्र में जाके गिर जाए, और वो गिर जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा। ये एक, मुझे लगता है कि परमेश्वर की योजनाओं का एक प्री प्लान समय है। जब बाइबल में मरकुस की इंजील उसका 4:35 में लिखा, जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा कि आओ हम पार चलें। ये प्लानिंग यीशु मसीह की है, चेलों को पार ले जाना चाहता है। किसके पार ले जाना चाह रहा? झील के पार ले जाना चाह रहा है। और किसमें सब है? एक नाव है, नाव में सवार है। इस जीवन यात्रा में खुदाबंद हम लोगों को इस संसार से, इस संसार की समस्याओं से, अभिलाषाओं से पार ले जाना चाहता है। और साथ में कौन है? किसमें हम बैठे हुए, किसमें सवार हैं? हम यीशु मसीह के साथ में हैं। यीशु मसीह हमारे साथ में है, हम यीशु मसीह के साथ में हैं। और भी नावें थी, बाइबल में लिखा कि और भी नावें थी। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये हर जीवन की कहानी है। ऐसा कोई जीवन नहीं है जिसमें समस्याएं न आए, परेशानियां न आए। ऐसा कोई जीवन नहीं है। आज का जो हमारा विषय है, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, वो हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के एल्मनक के अनुसार है, फेथ इन द मिडस्ट ऑफ फियर एंड द प्रेजेंस ऑफ क्राइस्ट इन द स्टॉर्म। डर के बीच में विश्वास, और तूफान के बीच में मसीह की उपस्थिति। जब डर लगता है, प्रभु क्या होगा, कैसे होगा, और मैंने आपको बताया कि जीवन में बहुत सारी बातें, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें परमेश्वर हमको लेके चलना चाहता है। क्योंकि इस धर्म के रास्ते में हमारा जो संघर्ष, हमारा जो मुकाबला है, वो अधर्म से है, आकाश की शक्तियों से है। हम एक बहुत कंफर्टेबल जोन में रह के शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर हमें मजबूत बनाना चाहता है। परमेश्वर चाहता तो मिस्र से इजरायलियों को सुरक्षित बिना किसी लाल समुद्र के भी निकाल सकता था। वो पिता है, वो ऑलमाइटी पावर उसके पास में है। लेकिन मूसा की लीडरशिप में परमेश्वर मूसा के साथ साथ इजरायलियों के भरोसे को, इजरायलियों के विश्वास को भी देखना चाहता था।
और इसीलिए जब मूसा लाल समुद्र की ओर बढ़ता है, इजरायली उसके पीछे होते हैं, तो परमेश्वर ने उस समय उस समुद्र को, लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया। आइए देखते हैं इस घटना को। निर्गमन की पुस्तक निकालेंगे और उसका 14 अध्याय, निर्गमन 14 और उसके 13 पद से मैं आपके साथ कुछ पद शेयर कर रहा हूं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। और 14 पद में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। इसके पहले जो इजरायली हैं वो कंप्लेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जंगल में यहां मरने से अच्छा था कि हम मिस्रियों की सेवा ही करते रहते वहां। और तो मूसा लोगों से कहता, मत डरो, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। और जब तूफान आता है और खुदा उसको शांत करता है, तो अपने चेलों से कहता कि डरो मत। मरकुस और उसका 4 अध्याय और 40 पद को देखेंगे। और उनसे कहा कि तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? अगर विश्वास है कि ईश्वर ऐसी परिस्थितियों को भी कंट्रोल कर सकता है जो मनुष्यों के वश में नहीं है, ऐसी बीमारियों को भी चंगा कर सकता है जिसका उपाय मेडिकल साइंस में नहीं है, ऐसे हालातों को भी बदल सकता है जिस पे मनुष्यों का कोई अधिकार नहीं है, कोई जोर नहीं है, तो बाइबल में लिखा है हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। और कलाम में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा कि तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थलीय स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूं और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश के द्वारा मेरी महिमा होगी। परमेश्वर कठिन परिस्थितियों को हमारे जीवन में आने देता है, कठिन परिस्थितियों को हमारे जीवन में आने देता है। अय्यूब की किताब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो परमेश्वर अय्यूब का पूरा घर परिवार, उसकी जो भी धन संपत्ति थी, उसको बिगड़ने देता है, उसको बर्बाद होने देता है, और जब उसका विश्वास मजबूत रहता है उसको 2 गुना वापस करता है। तो एक प्रश्न आता मन में कि परमेश्वर उसके पहले ही ऐसी परिस्थितियों को रोक सकता था, ऐसी बातों को रोक सकता था, उसने ऐसे हालात क्यों आने दिए? तो परमेश्वर ऐसे हालातों से हमको लेके चलना चाहता है ताकि हम मनुष्यों पर नहीं,
जो हालात हमारे चारों तरफ है उन पे नहीं, जो संसाधन हमारे पास में उन पे नहीं, जो पैसा हमारे पास में उस पे नहीं, हम लोगों पे नहीं, लेकिन लेकिन ईश्वर पे भरोसा करें जो सारे संसार का स्वामी है। भजन संहिता 146 उसका 3 पद मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं अक्सर इसको कोट करता हूं। Psalm 146 वर्स 3, इसमें लिखा है कि तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर भरोसा रखना, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। उद्धार करने की शक्ति किसमें है? वो जिसके वस्त्र छूने मात्र से 12 वर्षों की गंभीर बीमारी, गंभीर समस्या दूर हो जाती है। वो जो 18 साल की परिस्थितियों को बदल सकता है, 38 साल के लकवाग्रस्त आदमी को ठीक कर सकता है। वो जो 3 दिनों के गले और सड़े शरीर को शब्दों से जीवित कर सकता है और बाहर निकाल सकता है। उस पर भरोसा करें, उसकी बात को सुने। और इसलिए बाइबल में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आज एक प्रायोजित तूफान है। मैं इसको अक्सर प्रचार करता हूं कि ये प्रायोजित तूफान है। वास्तव में प्रभु अपने जो चेले हैं, अपने जो शिष्य हैं, उनको देखना चाहता था कि आने वाली सिचुएशंस जो इनकी लाइफ में आएगी, चेलों को अपने विश्वास की एक गवाही देनी पड़ेगी उन परिस्थितियों में जो बहुत भयानक होंगी। जब मनुष्य का पुत्र शत्रुओं के हाथ में सौंप दिया जाएगा, पकड़वा दिया जाएगा, उसमें इनसे पूछा जाएगा तुम इनको इसको पहचानते हो? और आप जानते हैं अच्छी तरह, पतरस ने मना कर दिया था, मैं इसको नहीं जानता। आप जानते हैं कि 30 चांदी के सिक्कों जैसे प्रलोभन से एक चेले ने अपने गुरु को बेच दिया था। खुदा चाहता था कि ये मजबूत बन जाए। हम भी सोचते हैं कि अगर हम इबादत करते हैं, गिरजाघर आते हैं, तो हमारी गवाही गिरजाघर में अच्छी है। बिल्कुल दीजिए, गिरजाघर में आइए, कन्वेंशंस में आइए, लेकिन इसके बाहर जो हमारे जीवन की उलट पुलट परिस्थितियां होती हैं, हमें प्रलोभन मिलते हैं, हमें दुष्टता करने के, अधर्म करने के अवसर मिलते हैं, उसमें हमको अपने विश्वास को थामे रहना है। ये तूफान है, इनसे बाहर निकलना है। इफिसियों की पत्री और उसका 6 अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसके 10 पद से कुछ पद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसमें लिखा है, इसलिए प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। और लिखा, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके विश्वास को, धर्म को, अपनी गवाही को, अपने अंगीकार को, सब कुछ को पूरा करके विश्वास में स्थिर रह सकें। इसलिए इब्रानियों 10
और 23 पद में लिखा है, आओ हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। तो हम सोचते हैं कि हमारे साथ में लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, हम बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी गवाही देते हैं, चर्च में ऑर्गन्स बहुत अच्छा प्ले करते हैं, लोग हमें बहुत अच्छे रूप में जानते हैं, और यही सारी बातें मिलकर हमें उद्धार और अनंत जीवन देंगी। तो मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरी बहनों, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मरकुस 4, फिर वहीं हम लोग आ रहे हैं, और उसके 37 पद में लिखा, 37 पद को देखेंगे। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। कब आई हैं लहरें? ये जब यीशु मसीह उस नाव में मौजूद है। आपके जीवन में अगर यीशु मसीह उपस्थित है और आपको पूरा भरोसा है, तो तूफानों के लिए तैयार रहिए। तूफान आएंगे और निश्चित आएंगे, और ऐसे भयानक तूफान आएंगे जिस पे आपका कोई जोर नहीं चलेगा, आप जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी, पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तूफानें आ रही हैं। तूफानों का जो क्रिएटर है, जो मास्टर है, वो चैन से सो रहा है। अभी उसके काम करने का समय नहीं है। अभी जो उस नाव में उसके अलावा लोग सवार हैं, उनके जीवन, उनकी गवाही का समय है। और तब उन्होंने उसे जगा के कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? हे गुरु, तुझे क्या चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? एक जवान भाई की जब मृत्यु हो जाती है और उसकी 2 बहनें हैं, मार्था और मरियम, वो यीशु मसीह को उसकी मृत्यु से पहले खबर देती हैं कि प्रभु आप यहां आइए, मेरा भाई बीमार है, आप जिसे प्रेम करते हैं वो बीमार है। और जब खुदा नहीं आता है, खुदा कलाम में लिखा जहां था वहीं ठहर गया, और 2 दिन के बाद वो जब वहां आता है तो कलाम में लिखा है, उससे शिकायत करती कि अगर तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता, तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। और तब खुदा उससे कहता है कि मैं तुझसे सच कहता हूं, यदि तू विश्वास रखेगी तो तेरा भाई जीवित हो जाएगा। विश्वास बहुत जरूरी है। इस चीज को अच्छी तरह समझ लीजिए। बिना विश्वास के हम कोई अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को न देख सकते हैं, न रिसीव कर सकते हैं, और ना ही बिना विश्वास के हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है? कुछ भी चिंता नहीं है, जिसके विषय में भजन संहिता पढ़ेंगे। और उसके 121 भजन को निकालेंगे। साम 121 वर्स 4 क्या लिखा है? अगर आपके पास बाइबल है आप जरूर से देखिए। सुन, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। भजन संहिता 121 और उसके 4 पद में लिखा, सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊंघेगा और न सोएगा। 7 पद में लिखा है, सारी विपत्ति से यहोवा तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा, तेरे आने और जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करता रहेगा। ये सारी चीजें इन्हें इंडिविजुअली एक्सेप्ट करना है, मानना है कि परमेश्वर है और परमेश्वर संभालता है।
और परमेश्वर की परवाह करता है, परमेश्वर की चिंता करता है। जिन इजरायलियों को लाल समुद्र पार करा के, फिरौन के सैनिकों से बचा के, 10 महाविपत्तियों से, महामारियों से बचा के मूसा कनान देश की तरफ बढ़ चला, इतने अनुग्रह, इतने आशीष पाने के बाद भी वो जो पहली कांग्रीगेशन है उसने मूसा के विरोध में पत्थर उठा लिए और कहने लगे कि तू यहां जंगल में हमें भूखे मारने के लिए लाया है। उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को देखा था, परमेश्वर के कामों को देखा था, लेकिन फिर भी वो अविश्वासियों जैसी बात करने लगे थे। और यही कारण है मेरे प्रियो कि मिस्र से कनान का जो मार्ग कुछ दिनों का था, कुछ महीनों का था, कुछ समय का था, 40 साल तक परमेश्वर इजरायलियों को जंगल में भटकाता रहा। 40 वर्ष तक वो इजरायली कनान नहीं पहुंचे, कनान में प्रतिज्ञा के देश में। और कलाम में लिखा है कि ताकि वे विनम्र बने, वे विश्वासी बने और परमेश्वर पर भरोसा करें। चेलों ने कहा, गुरु क्या तुझे चिंता नहीं, देख हम तो नष्ट हुए जाते हैं। और कलाम लिखा, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। एक अद्भुत घटनाक्रम, आंखों के सामने, आंखों देखी कानों सुनी बातें हैं ये। वो देख रहे हैं, उन्होंने गुरु को जगाया जिसने सिचुएशंस को कंट्रोल किया और उस मचलते तूफान और आंधी को और पानी को डांटा और कहा, शांत रह, थम जा। जब हम खुदा के नजदीक जाते हैं, अनकंट्रोल्ड सिचुएशन जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, परमेश्वर उसको पल भर में कंट्रोल करता है। और उनसे कहा, 40 पद को देखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण, क्यों डरते हो, क्यों डरते हो। एक भयावह परिस्थितियां जब हमारे जीवन में आती हैं, आर्थिक समस्याएं आती हैं, बेरोजगारी आती है, परिवार में हमारे क्लेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, परिस्थितियां हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं, आप भरोसा रखिए, वो समय भी आएगा, वो समय आ रहा है जब सब कुछ आपके फेवर में होगा। लेकिन तैयार रहिए, खुदा आपसे पूछेगा, क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? ये वचन आपके लिए है, ये वचन मेरे लिए है, क्यों डरते हो? यशाया की पुस्तक निकालेंगे, उसका 41 अध्याय, द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 41, उसके 10 पद में लिखा है, यशाया 41 और 10 पद में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। और 13 पद में लिखा है, 13 में लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ के कहूंगा, क्या लिखा है? मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। यशाया 49 भी हम लोग जरा सा देखेंगे। यशाया 49 उसके 14 पद से कुछ पद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। परंतु सियोन ने कहा कि यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु देख, मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहर पनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। सदैव आपकी जो परिस्थितियां हैं, आपकी जो जरूरतें हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो बड़ी बीमारियां हैं, कलाम में लिखा है कि सदैव परमेश्वर की दृष्टि में वो बनी रहती हैं।
ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थितियों में प्रभु चाहता है कि हम एक विश्वास में मजबूत रहें। जिस खुदा को हमने अपने अच्छे समय में देखा है, अपने अच्छे जीवन में देखा है, वो खुदा कभी हमारे खराब समय में हमको अकेला नहीं छोड़ सकता। ये विश्वास रखें। और लास्ट में बता के समाप्त करूंगा, उसमें लिखा है वे बहुत ही डर गए, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई मनुष्य जाति में से ऐसे अद्भुत सामर्थ्य के साथ और अधिकार के साथ जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, आंधी और तूफान, उनको डांट दे और उसकी डांट का प्रभाव यह हो कि वो शांत हो जाए तुरंत। और आपस में वो चेले कहने लगे कि कौन है ये, कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। जी, ये वो है जो स्वर्ग का सबसे बहुमूल्य उपहार है, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जिसको परमेश्वर ने आपके लिए दिया, मेरे लिए दिया, ताकि हम विश्वास करें कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, ताकि हम ये जानने पाएं कि आज जिन छोटी छोटी चीजों को हम प्रार्थनाओं में रखते हैं और जब नहीं मिलती तो हम अविश्वास में आ जाते हैं, वो परमेश्वर ऐसी सिचुएशंस में भी हमसे प्रेम करता है और सारी चीजें हमें दे सकता है। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय निकालेंगे। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसके 31 पद से कुछ पद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। रोमियो 8:31, इसमें लिखा है कि अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों नहीं देगा। सबसे बहुमूल्य उपहार अकल्पनीय है, अनिवर्चनीय है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है और इसकी कोई था नहीं लगा सकता है। अनंत परमेश्वर, आपके जैसे, मेरे जैसे, हमारे जैसे लाखों करोड़ों अरबों लोगों से प्रेम करने वाला प्रभु, जिसने हमको बचाने के लिए पाप की जो गुलामी थी, पाप का जो एक साम्राज्य था, उससे छुटकारा दिलाने के लिए वो स्वयं मनुष्य बन के संसार में आया और उसने हमारे पापों को सब भार सह लिया। और इसलिए रोमियो 8 और 35 पद में लिखा है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या काल या नंगाई या जोखिम या तलवार? अरे प्रियो, कोई नहीं। और ऐसे हालात में ही परमेश्वर हमारे प्रेम को, हमारे विश्वास को, हमारे धीरज को देखना चाहता है। 37 में लिखा है रोमियो 8:37 में, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। विजय छोटी चीज है मसीहियों के लिए, विजय से परे अनंत राज्य है, अनंत जीवन है, परमेश्वर का साथ है। यीशु ने कहा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। रोमियो 5 और उसके 8 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ये वो है जो हमारे लिए इस संसार में आया, हमारे पापों का भार उठाया, हमारे दंड को अपने ऊपर लिया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय, कुछ पद मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसके बाद हम एक गीत गाएंगे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7 पद में लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है
और हर एक आंख उसे देखेगी, वरंतु जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो कहता है मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। और उसके 17 और 18 पद को भी देखेंगे। जब मैंने उसे देखा तो मैं उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास में हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। ये कलाम आपकी मुसीबतों में, जीवन के अंधकार में आपको मार्ग दिखाने वाला बन सके, मेरी प्रार्थना है। और आपके कोई भी प्रार्थना निवेदन है, आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। 9450881678 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, 9450881678। आज की इबादत का आखिरी गीत गाएंगे। इसके बाद प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन से हम इस इबादत को प्रभु के हाथ में सौंप के समाप्त करेंगे। दिल के दाग को धोवे कौन, लहू जो कि क्रूस से जारी, मेरे मर्ज को खोवे कौन, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी। मेरे मर्ज का शाफी है, लहू जो कि क्रूस से जारी। माफी को वो काफी है, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो है मेरे कर्ज का दाम, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो है मेरा खासी नाम, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझ पे मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी। मेरी वो उम्मीद है खास, लहू जो कि क्रूस से जारी। रास्ती का है खुश लिबास, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी। दुख तकलीफ में है पना, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो है मेरे घर की राह, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी। मेरे गीत का है मजमून, लहू जो कि क्रूस से जारी। मुझको करता है मामून, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरे ही है। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने स्वस्थ, निर्दोष और पवित्र करके खड़ा कर सकता है, उस सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह,
परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति उसे भक्त हम सर के साथ। प्यारे खुदाबंद, आज की सुबह तमाम मसीह ईमानदारों के साथ प्रभु इस इबादत में शामिल प्रभु आपके हर एक बेटे बेटियों के साथ आपसे लेकर युगान युगान्त होता है। आमीन। यस, सबको जय मसीह की। खुदा आपको बहुत आशीष दे। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि बुधवार की शाम 7 बजे एक बार फिर से बुधवार की विशेष प्रार्थना सभा में आपसे मुलाकात कर सकें। जय मसीह की।